ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। उनकी पवित्र किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। रूहानी आशिक का मतलब क्या हो गया? एक रूह मतलब आत्मा, आत्मा के नाते आशिक परमात्मा के बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद ना करो। और हम क्या है, सारा दिन याद तो दूसरों को ही करते हैं। बाबा ने कहा परमात्मा के सिवाय और किसी को याद ना करो, तो ये हम सबको मेहनत करनी है। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है कैसे? वैसे तो कहा जाता है ब्राह्मण चोटी सबसे ऊंचा है, लेकिन वो कैसे है? वो बाबा समझा रहे हैं। ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर है, मतलब आत्म कल्याण के लिए वो सेवा कर रहे हैं। मनुष्यों की रूह को अर्थात आत्मा को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो ज्ञान सिखाना, बातें करना है, क्या है? योग का इंजेक्शन है ना। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। श्रीमत पर पार लगाना, देखिए वैसे तो कई लोग मतलब सन्यासी लोग भी तो कुछ करते ही है ना, लेकिन वो भगवान की श्रीमत पर नहीं करते। इसलिए बाबा ने कहा श्रीमत पर बेड़े को पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवता नहीं करेंगे। देवता थोड़ी सेवा करते हैं, देवता तो उसकी प्रारब्ध है ब्राह्मण जन्म की, तो वो तो इस समय के प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे, क्योंकि वो कर्म करके उनको वैसा बनाते हैं। इसलिए दोनों में बहुत फर्क हो गया है। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे। दुनिया के तीर्थों से तो न्यारे है ना। परमधाम भी तीर्थ, सतयुग भी तीर्थ, बाबा के 4 धाम भी तीर्थ। ये तीर्थ न्यारे हैं, दुनिया के तीर्थ अलग है। बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत सुना, हम जो जीव आत्मा है, जीव माने शरीर और आत्मा बिंदी, आत्मा और शरीर है ना, दो अलग अलग चीजें। शरीर को जीव कहा जाता है और आत्माएं सब कहां से आती है? परम धाम से आती है। क्या करने आती है? पाठ बजाने आती है और यहाँ के शरीर धारण करती है। ये कर्म क्षेत्र है जहां पर आकर के हम पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे भी पाठ बजाना है। क्या पाठ है बाबा का? हमारा तो 84 जन्मों का पाठ, और बाबा का पतितों को पावन बनाने का पाठ। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं और पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। तो सतयुग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि हे आत्माएं, तुमने इस शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। आधा समय दुख में रहे और आधा समय सुख पाया। और दुख भी ऐसे थोड़ी होता है कि एकदम से चालू हो जाए, धीरे धीरे, पहले 1% 2% पे धीरे धीरे 100% दुख होता है। अभी बाबा कहते हैं बहुत दुख है, लेकिन साथ साथ बाबा ने हिदायत दी कि अर्जुन बहुत आपदाएं आने वाली, मतलब और दुख बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि परिवर्तन हो गया, और कभी भी कोई भी परिवर्तन होता है ना, वो दुखदायी होता है, कोई एक्सेप्ट थोड़ी करता है। बाबा कहते हैं इस समय सब भ्रष्टाचारी। क्यों भ्रष्टाचारी? क्योंकि भगवान कोई नहीं जानते, किसी का योग ही नहीं भगवान को। आत्मा खुद कोई भूल गई तो भगवान को कहां से याद करो, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं अब आशिक मासूक की तरह एक दूसरे को बाबा को याद करना। जैसे बच्चा बच्ची, बाबा कहते जब नहीं जानते हो लेकिन सगाई हो जाए तो क्या होता है? फिर एक दूसरे को याद कर लेते रहते। ऐसे हमें काम करते करते भी परम पिता परमात्मा मासूक को याद करना। हम सब आत्माएं उसकी आशिक है।
उस एक को याद करती है। भक्ति भी क्यों करते हैं? भगवान से मिलने के लिए। वो मासूक आया हुआ है। कैसे आया हुआ है? ब्रह्मातन में आया हुआ है और आकर के ज्ञान सुना रहा है। अब हमें उसको याद करके अपने विकर्मों को नष्ट करना है, और जितना जितना उनको हम याद करेंगे उतना उतना विकर्म नष्ट होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म नष्ट नहीं होंगे। याद करते करते पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। 63 जन्म रावण राज्य में हम पाप आत्मा रहे, अब पुण्य आत्मा बनना है, और ये पुण्य आत्मा बाबा के साथ योग लगाने से बनेगी। बाबा कहते देखो ये अंतिम जन्म है, मरना जाना तो सबको ही है, तो क्यों ना वर्षा लेकर के जाएं, क्यों ना पुण्य आत्मा बने, क्यों विकारों को न छोड़े, निर्विकारी बन करके सत्यवीर सृष्टि की बात सही ले। दुनिया में भी देखो जो पावन होते हैं, सन्यासी जो पावन बनते हैं, तो पतित मनुष्य लोग क्या करते हैं? उनके पैर छूते कि नहीं छूते? क्यों? इसलिए क्योंकि वो पावन है, उन्होंने पावन धारण किया हुआ है पावन तक, तो हमें भी इतनी मेहनत करनी। बाबा कहते हैं शिव भगवान वाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है। वो कौन है? वो तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। दैवी गुणों की धारणा की उसने अपने इस पिछले जन्म में, लेकिन चूंकि दिव्यता थी, डिविनिटी थी, इसलिए सारी दुनिया ने उसको भगवान समझ लिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, वो भी सूक्ष्म तनवासी है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का पद विष्णु से भी ऊंचा है, क्योंकि जब ब्रह्मा थे वो, तब परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया और एक ज्ञान दिया। जैसे देवताओं का पद से भी ब्राह्मणों का पद ऊंचा है, उसी प्रकार से ब्रह्मा का पद भी विष्णु से ऊंचा है, इसलिए ब्राह्मण भी ऊंचे माने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को परमात्मा ही आकर के पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं, और फिर हम उनकी मत पर चल करके अनेक आत्माओं को लगाते हैं। खास करके माताएं ये सेवा करती है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाए। भारतवासी को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना इसलिए बहुत बड़ी सेवा है, और इसीलिए कहा जाता है शिव शक्ति सेना। मामा की सवारी किस पे दिखाते हैं? शेर पे। परंतु ऐसा थोड़ी है कि कोई शेर पे सवारी करता था। शेर मतलब तुम शेरनिया हो। शेरनिया मतलब तुमने पांचों विकारों पर जीत पाई है, भारत को स्वर्ग बनाते हो। ये ऊंची सेवा हुई ना, इसलिए सत्यों के मंदिर भी बहुत ऊंचे हैं और उनकी सवारी भी शेर दिखाते हैं। मेल्स को, पांडवों को क्या कहा जाता है? महारथी कहा जाता है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान में दोनों ही चाहिए, मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए। बाबा कहते हैं सन्यासियों के जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो खुद तो सन्यासी बनते नहीं, तो क्या फॉलो करते हैं? सोचो। बाबा कहते हैं आजकल ठगी तो बहुत है, गृहस्थी गुरु बन करके बैठते हैं। आजकल तो बहुत कुछ हो गया ना, परंतु सच्चा सच्चा सदगुरु तो एक परमात्मा ही है, जिससे हम योग लगाएंगे तो हमारे विकर्म नष्ट होंगे, और कोई तरीका नहीं विकर्म नष्ट होने का। जो परमात्मा से योग लगाएगा वही सतयुगी घराने में जाएगा। बाबा कहते गुरु नानक भी कोई देवता नहीं थे। देवता तो सतयुग में होते हैं, इस युग में कोई देवता नहीं होता। अब देवी देवता जब वाम मार्ग में चले गए तो अपने को हिंदू कहलाने लगे, क्योंकि पतित हो गए, पवित्र धर्म को भूल गए, तो फिर हिंदू ही कहलाएंगे ना। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। बाबा कहते देवताएं बहुत थोड़े होते हैं जो आकर यहाँ शिक्षा लेते हैं, और जो यहाँ आकर शिक्षा लेते हैं वही मनुष्य से देवता बनते हैं। थोड़ी शिक्षा लेंगे तो प्रजा में जाएंगे, अच्छे से शिक्षा लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, विजयमाला में आएंगे तो बात सही मिलेगी। तो सच्चा सच्चा रूहानी आशिक बन करके मासूक को याद करना है।
इस संगम युग पर ही याद करना, और तो कोई समय नहीं है ना याद करने का। तो बाबा कहते हैं मुझे निरंतर याद करते रहो, नहीं तो विकर्मों का बोझा नष्ट नहीं होगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, और हमें तो सजा खानी नहीं है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें गोरा बनना है। गोरा बनना है मतलब आत्मा को गोरा बनना है। इसीलिए कृष्ण को देखो श्याम सुंदर दिखाते हैं, कलयुग के अंत में श्याम और सतयुग के आदि में सुंदर। उनकी भी आत्मा काली हो गई थी, फिर ज्ञान चिता पर बैठा करके परमात्मा ने गोरी बनाई। बाबा कहते हैं 21 जन्म के लिए फिर आत्मा सुंदर बन जाएगी, फिर श्याम बनेगी। मतलब ये चक्र चलते रहे, श्याम सुंदर ऐसे होता रहे। मुसाफिर एक शिव बाबा है, बाकी हम सब हैं सजनिया। वो मुसाफिर हसीन बनाने हमको इस सृष्टि पर। प्रतीक में तो फर्स्ट क्लास नेचर ब्यूटी रहती है, वहां ब्यूटी पार्लर भी नहीं होते। पांच जो तत्व है ना वो सब सत्व प्रधान, उसके कारण सुंदर शरीर भी मिलते हैं। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। तो अब हमें आर्टिफिशियल के बजाय नेचुरल ब्यूटी पाने के लिए उस पिता परमात्मा को याद करना है। बस मुख्य बात ये ईश्वरीय दरबार है। जो बाबा को याद करेंगे वही प्रिंस प्रिंसेस जाकर के बनेंगे। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे, शिव बाबा के पोत्रे हैं, है ना। ये हमारे फैमिली है, ईश्वरीय दरबार है। तो हमें बड़े प्यार से बाबा को याद करना है। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो ज्ञान चिता पर बैठ करके गोरा बनने की मेहनत करनी है, सच्चा सच्चा आशिक बन करके एक मासूम को याद करना है, और विकार मुक्त बनने की मेहनत करनी है। पवित्रता रूपी ब्यूटी को धारण करके सपूत बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। इस कयामत के समय जो सिर पर पापों का बोझा है उसे एक बाबा की याद से उतारना है। पुण्यात्मा बनने के लिए बहुत मेहनत। आज का बाबा का वरदान है, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य हमारा क्या है, विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, लक्ष्मी और नारायण का। ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड इस स्वरूप की स्मृति में रहकर बाबा कहते स्वसेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं कभी कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्वस्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ, सेवा करने और लौटो तो कहो माया गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। तो बाबा के साथ कंबाइंड, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड, वैसे आत्मा और परमात्मा कंबाइंड रहे। माया को आने की मार्जिन नहीं देनी है। स्लोगन है, हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना। अब हद की कोई इच्छा नहीं है। मातेश्वरी जी ने फिर निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार बताया है ना। उल्टा झाड़ है और बीज है परमात्मा, हम सब आत्माएं हैं, है ना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा की सच्ची सच्ची संतान हूं। पवित्रता को धारण करके सच्चा सच्चा आशिक बनकर एक मासूम को याद करने वाला हूं। क़यामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है उसे एक बाप की याद से उतारने वाला कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप के साथ कंबाइंड रह करके सेवा में सफलता प्राप्त करने वाला पद की इच्छाओं की अविद्या युक्त आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।